वेलकम टू ऑल। यहाँ पर नमक हराम ड्रामे की स्टोरी तो बहुत ही दर्दनाक हो चुकी है। मुरीद की माँ के साथ क्या हुआ मैं ये आपको बताऊंगी। वो कौन सी बात है जो ड्रामे को बहुत स्पेशल बनाती है। तो यहाँ पर अरे ये मुरीद क्या कह रहा है, कहता है मेरे गरीब खाने में मेरे दौलत खाने के दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके लिए। अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो, गरीब खाना है या दौलत खाना उसे खुद ही नहीं पता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आसमा अपनी शादी वाले दिन भागकर चली गई या उसको किडनैप किया गया और आखिर किसने किडनैप किया, तो यही मैं आपको बताऊंगी। जब मैंने ये लेटेस्ट ड्रामे की वीडियो देखी है तो मुझे पता चला है मुरीद के बारे में कि मुरीद आखिर ऐसा क्या दर्द रखता है अपने सीने में। तो वाकई ही वो ऐसा दर्द रखता है। वो बहुत ही अंदर से दुखी है और उसके साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जिसको वो कभी भी भुला नहीं सकता और कभी भी भूला नहीं है। उसके दिल में ये दर्दनाक सा हादसा मौजूद है और उसके सारे एक्शंस भी जस्टिफाइड हैं। असल में मुरीद की ज़िंदगी बिल्कुल यहीं पर गुजरी है कुरैशी साहब के घर, क्योंकि उसके वालिद साहब भी यहाँ पर नौकर थे और फिर उनके वालिद भी यहाँ पर नौकर थे। तो इसका मतलब है कि ये लोग जद्दी पुश्ती ही नौकर हैं। लेकिन जब मुरीद देखता था कि उसके माँ बाप के साथ किस कदर बुरा सलूक हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता था। लेकिन उसके वालिद साहब उसको हमेशा यही समझाते थे कि मालिकों के आगे अपना मुंह नहीं खोलना, मालिकों के आगे हमेशा झुक कर खड़े होना है, जिस पर मुरीद हमेशा से गुस्सा करता था। और कुरैशी साहब की जहाँ पर बात की जाए तो उनके आज तक ही अफेयर्स चल रहे हैं दूसरी औरतों के साथ। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मुरीद की माँ जो कि उसी घर में रह रही उसके साथ बुरा सलूक ना किया जाए। लेकिन मुरीद के बाप ये सब कुछ जानते हुए कि उनकी वाइफ के साथ यानी मुरीद की माँ के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, कुरैशी साहब कुछ भी नहीं बोलते थे वो। और जब मुरीद बोलता था तो अब उसके वालिद साहब उसको डांटते थे कि कभी भी मालिकों के आगे से नहीं बोलना, खामोश रहना है। वो यही सोचता था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरे माँ बाप और मेरा ख़ानदान पूरा इनके आगे झुका हुआ है या इतने ही गिरे पड़े हैं कि वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब कुछ देखकर मुरीद अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था। और जब उसने देखा कि उसकी माँ ने इन सब के बावजूद इन सब को सहते हुए खुदकुशी कर ली है, तो मुरीद ने वो मंज़र भी देख लिया होगा जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा आग बगोला हो गया और उसने ठान ली कि अब वो ज़रूर ही बदला लेगा। अब वो इनके घर 27 साल से रह रहा है मीठी छुरी बनकर और वो ज़रूर बदला लेगा, आहिस्ता-आहिस्ता इनकी जड़ें काटेगा। इस तरीके से इनको इमोशनली मारेगा कि वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो खुद इमोशनली डैमेज हो चुका है, वो इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा इनसे, ख़ास तौर पे कुरैशी साहब से। दोस्तों, मुरीद ने वाक़ई एमल के साथ एक कनेक्शन बॉन्ड बनाने की कोशिश की है और वो काफ़ी हद तक इसके जाल में फँस भी चुकी थी, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो उसको दूसरी ही तरह से टीज़ कर रहा है। यानी उसको बता भी नहीं रहा और उसको ना भी नहीं कर रहा। आखिर बचपन से वो लोग साथ हैं तो हो भी सकता है। और एमल को लगता है कि उसके हर एक्शन से ऐसा फ़ील होता है जैसे वो प्यार करता है एमल से। हालाँकि ऐसा नहीं है और अब उसकी नज़र है दूसरे कैरेक्टर यानी सारा के कैरेक्टर पर, जो कि आसमा है। उसने इसको किडनैप भी करवाया और फिर वहाँ पर उसको फ़ील भी नहीं होने दिया और फिर उसी जगह पर पहुँचकर उसको छुड़वाया भी। उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि ये सब के पीछे मुरीद का हाथ है। लेकिन सारा का करैक्टर यानी कि अस्मा चूँकि एक अच्छी लड़की दिखाई गई है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, समझदार है, तो वो इसकी चाल में नहीं आएगी। वो इसकी आँखों में देखती ज़रूर है लेकिन उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो दोस्तों, मुरीद ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ है और अब वो इन दोनों बेटियों को इस तरीके से जाल में फँसाना चाहता है कि कुरैशी साहब भी कुछ ना कर सकें और वो इस चीज़ को देखें और वो ये देखें कि आखिर कैसा लगता है जब इज़्ज़त नीलाम होती है। उनकी अपने ही घर की बेटियाँ किस तरीके से ख्वार हो रही हैं और वो माशरे में बदनाम करने के लिए सारा को किडनैप भी करवाता है और शो यही करवाने की कोशिश करता है कि वो इंटेंशनली भागना चाह रही थी, जबकि सारा ऐसा नहीं कर रही थी। सारा बीइंग वेरी जीनियस, वो बहुत खुश थी कि वो शादी पे है और वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी वाले दिन ऐसा कुछ हो। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ भी तो मुरीद ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। बस ये कि एक ऐसी वारदात कर दी है कि जिस पे अब कोई भी
जो है वो खुश नहीं है, बहुत ही सब परेशान हैं और हैरान हैं कि आखिर कौन, इवन के कुरैशी साहब भी नहीं उनको समझ आ रहा कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। कुरैशी साहब बहुत ही तफ्तीश करवाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है जो हमारे ख़ानदान के पीछे पड़ा हुआ है और हमें पता ही नहीं चल रहा। मुरीद यहाँ पर उनकी सोच को डाइवर्ट करने के लिए कि कहीं उनका शक जो है वो किसी घर के फ़र्द पे या किसी नौकर पर ना जाए, तो मुरीद उनको मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंस देने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो एक वारदात भी करवाता है जिसमें जिसमें कि वो लोग मुरीद के साथ ही होते हैं और उसकी उनकी गाड़ी पर, कुरैशी साहब की गाड़ी पर फायरिंग होती है, लेकिन मुरीद जो है वो बाहर निकलता है और उन लोगों को कुछ नहीं होने देता, यानी कि कुरैशी साहब बच जाते हैं। तो कुरैशी साहब जो है वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि आखिर मुरीद साथ है, तो ऐसा कुछ भी उसकी सोच की तरफ जाए भी ना और ऐसा कुछ भी ना हो और वो इसके बारे में सोचे भी ना। क्योंकि मुरीद फिर कुरैशी साहब को फुटेज दिखाने की भी कोशिश करता है, जिसमें वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि सारा, यानी कि आसमा जो है वो खुद गाड़ी की तरफ चलती दिखाई दे रही है, यानी कि वो खुद अपने कदमों से चल के गाड़ी में बैठी है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि क्या वो किडनैप की गई है या फिर वो खुद यहाँ से गई है। इस तरीके से वो दुख पहुँचाना चाहता है कुरैशी साहब को। और दूसरी बात ये है दोस्तों, यहाँ पर जो अमेजिंग कैरेक्टर मुरीद का चल रहा है, एप्रिशिएट करना चाहिए उसको कि किस तरीके से जो है वो उसकी एक्टिंग हुई है। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग होने वाला है मुरीद का करैक्टर, वो सारा की वजह से होने वाला है, क्योंकि आसमा जो है आगे जाकर उसको लाइक करने लग जाएगी। हो सकता है कि वो खुद भी फिर शादी की डिमांड करे कि मेरी इसी से शादी करवा दे, मुरीद से। तो उसकी शादी होगी मुरीद से, क्योंकि इनकी लव स्टोरी तो चलनी ही है आगे जाकर। लेकिन किस तरीके से चलेगी, क्योंकि उसने उसको फँसाने की कोशिश तो की है, लेकिन वो उसके जाल में फ़िलहाल तो नहीं आई है। लेकिन आगे-आगे क्या वो उससे इम्प्रेस हो जाएगी? आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरी तरफ अमल क्या कर रही है? उसके साथ इतना कमाल का, इतना अमेज़िंग हैंडसम लड़का शादी करने को तैयार है, तुम्हें क्या चाहिए भई? लेकिन उसने इस कदर बदगुमान कर दिया है अपने फियांसी को कि वो अब उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। और मुरीद ने तो उसकी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ जाल बिछाया था। वो उसको अपनी हर एक्टिविटी से ये शो करवा रहा है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। जिस तरीके से अमल की भी शादी रुक जाएगी और उसकी आगे भी कहीं नहीं हो सकेगी। उसने इस कदर अपने फियांसी को जो है कर दिया है बदगुमान। सारा खान भी इस ड्रामे में बहुत ही प्यारी लगी हैं और ये ड्रामे का चार्म जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं अभी से, और वो हो सकता है ये भी चाहें कि 1 हफ़्ते में इसकी 2-2 एपिसोड्स आएँ। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई अपडेट मिल सके।